नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की सबसे रहस्यमयी और पवित्र संरचनाओं में से एक राम सेतु, जिसे सेतुबंध रामेश्वरम भी कहा जाता है। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल तथ्य टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से दबा दें, जिससे ऐसी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह वही सेतु है जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री राम की वानर सेना ने इसे बनाकर भारत से लंका तक समुद्र पर पुल खड़ा कर दिया था। यह केवल एक पुल नहीं था, यह था त्याग का प्रतीक, भक्ति की मिसाल और असंभव को संभव करने की कहानी। आज की इस प्रस्तुति में हम जानेंगे राम सेतु क्या है, इसे बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन इसमें शामिल था, पत्थर कैसे तैरते थे और आधुनिक विज्ञान इसे कैसे देखता है। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं, त्रेता युग की ओर। रामायण की पृष्ठभूमि। रामायण के अनुसार रावण द्वारा माता सीता का हरण कर लिया गया था और उन्हें लंका में बंदी बना लिया गया। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना सीता माता को मुक्त कराने के लिए दक्षिण भारत पहुंचे, परंतु सामने था विशाल समुद्र। लंका समुद्र के उस पार थी। न नावें थीं, न जहाज, न आधुनिक तकनीक। अब प्रश्न था, समुद्र पार कैसे किया जाए। समुद्र देव से प्रार्थना। भगवान राम ने 3 दिन तक समुद्र तट पर तपस्या की और समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की, लेकिन समुद्र देव प्रकट नहीं हुए। तब राम ने क्रोधित होकर धनुष उठाया। डर के मारे समुद्र देव प्रकट हुए और बोले, हे राम, मैं मार्ग नहीं दे सकता, परंतु आप नल नामक वानर शिल्पी की सहायता से सेतु बना सकते हैं। यहीं से शुरू होती है राम सेतु की कथा। नल कौन थे? नल विश्वकर्मा के पुत्र थे। वे महान इंजीनियर और वास्तुकार थे। उन्हें वरदान प्राप्त था कि उनके द्वारा बनाया गया कोई भी निर्माण समुद्र में नहीं डूबेगा। भगवान राम ने नल को सेतु निर्माण का प्रमुख बनाया। सेतु निर्माण की योजना। नल ने सबसे पहले समुद्र की गहराई मापी। फिर तय किया गया, चौड़ाई कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी, कौन सा पत्थर उपयोग होगा। सेतु की अनुमानित लंबाई बताई जाती है लगभग 100 योजन यानी करीब 48 किलोमीटर। वानर सेना का योगदान। अब लाखों वानर कार्य में लग गए। कोई पहाड़ उठा रहा था, कोई बड़े पत्थर ला रहा था, कोई उन्हें जोड़ रहा था। हनुमान, अंगद, सुग्रीव, जामवंत सभी जुट गए। यह केवल निर्माण नहीं था, यह भक्ति थी। पत्थर कैसे तैरते थे? कथा के अनुसार पत्थरों पर राम नाम लिखा जाता था। जैसे ही राम लिखा पत्थर समुद्र में डाला जाता, वह तैरने लगता। एक छोटी गिलहरी भी रेत के कण लाकर योगदान देती थी। भगवान राम ने उस गिलहरी की पीठ पर प्रेम से हाथ फेरा और आज भी गिलहरियों की पीठ पर 3 धारियां मानी जाती हैं। निर्माण प्रक्रिया। सेतु 3 चरणों में बना। पहला चरण, बड़े पत्थरों से आधार तैयार किया गया। दूसरा चरण, बीच की खाली जगहों में छोटे पत्थर और मिट्टी भरी गई। तीसरा चरण, ऊपर से समतल रास्ता बनाया गया ताकि सेना चल सके। पूरा सेतु लगभग 5 दिन में तैयार हुआ। लंका की ओर प्रस्थान। सेतु बनते ही पूरी वानर सेना उस पर चलकर लंका पहुंची। फिर हुआ महायुद्ध। अंततः रावण का वध हुआ और माता सीता मुक्त हुई। राम सेतु आज कहाँ है? आज भी भारत के रामेश्वरम, तमिलनाडु से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक समुद्र में पत्थरों की श्रृंखला दिखाई देती है।
इसे ही आज एडम्स ब्रिज या राम सेतु कहा जाता है। यह उपग्रह चित्रों में भी स्पष्ट दिखता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह एक प्राकृतिक संरचना हो सकती है। कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि यह लगभग हजारों साल पुराना है। कुछ जगहों पर मानव निर्मित संरचना जैसे संकेत भी मिले हैं, लेकिन पूर्ण सत्य आज भी शोध का विषय है। आस्था बनाम विज्ञान। जहां विज्ञान प्रमाण खोजता है, वहीं आस्था अनुभव। राम सेतु करोड़ों लोगों के लिए केवल पत्थरों की कतार नहीं, बल्कि राम भक्ति का प्रतीक है। सीख। राम सेतु हमें सिखाता है, एकता में शक्ति है। छोटे प्रयास भी मायने रखते हैं। विश्वास असंभव को संभव बना सकता है। नेतृत्व सेवा से होता है। निष्कर्ष। राम सेतु केवल एक पुल नहीं था, वह था कर्तव्य का मार्ग, भक्ति की नींव और धर्म की विजय। आज भी जब हम समुद्र में उस संरचना को देखते हैं, तो लगता है जैसे इतिहास स्वयं हमसे बात कर रहा हो। समापन। दोस्तों, यह थी राम सेतु की अद्भुत कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इसे जरूर शेयर करें। जय श्री राम।